अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, मदद और फतह सिर्फ तेरी तरफ से है। इन खादमों को अपने रजा के रास्ते पर साबित कदम रख, हमारे दिलों को इस्तकामत और हमारे हाथों को कुव्वत अता फरमा, हमें फतह से हमकनार फरमा। या अजीज या जब्बार, जंग के मैदान में अपना इंसाफ जाहिर कर और हमारी मदद फरमा। इसी लम्हे मियदोद वहां आकर कहता है, फौज हरकत में आने के लिए तैयार है मेरे सुल्तान, हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। और फिर सुल्तान उमर मुल्लाह से कहते हैं, मोहतरम उमर मुल्लाह दुआ करें। तो जवाबन उमर मुल्लाह कहते हैं, खादमों की दुआ होनी चाहिए मेरे सुल्तान, वो अल्लाह जो भी तजल्ली फरमाता है उसमें यकीनन कोई खैर होती है। आपके घोड़े सरपट दौड़े और आपकी तलवार तेज हो। दुआ के बाद सुल्तान कहते हैं, देखते हैं कि बादशाह इमालिग अब क्या करेगा। ये कहते साथ ही सुल्तान रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर मैदान जंग में बालन सलाहुद्दीन अयूबी से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी तलवार तुम्हें कभी छुएगी। मैंने तुमसे बहुत सी चीजें सीखी अमीर सलाहुद्दीन यूसुफ। तो सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि अब ये तलवारों का खेल नहीं रहा, ये हकीकी लड़ाई का वक्त। बालन की तलवार निकालने से पहले ही जंगी फौज पहाड़ों से उतरती हुई दिखाई देती है और उनकी जबानों पर अल्लाह का कलाम होता है। यह देखकर सलाहुद्दीन अयूबी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं, जबकि इमाले की नजरें वहीं की वहीं जम जाती हैं और उनके साथी विलियम चातलियोन और लाडगाए परेशान दिखाई देते हैं। जंगी फौज का एक बड़ा तूफान आगे बढ़ता ही चला जाता है। यह देखकर इमालिग विलियम से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास इसकी वजाहत होगी विलियम, तुमने कहा था कि वो नहीं आएंगे। और लाडगाए कहता है, हमें मौका मिलने पर इन्हें मार देना चाहिए था। और फिर इमाले कहता है, अब इनको दिखा दो कि तलवार शान शौकत और इज्जत के हकीकी मालिक कौन है। ये सुनते साथ ही सब लोग अपनी तलवारें निकालते हुए जंगी फौज की जानब दौड़ पड़ते हैं। मैदान जंग में दोनों अतराफ से अफवाज टकरा जाती हैं। दोनों तरफ से अफवाज इतनी बड़ी होती है कि ऊपर से ये चूंटियों की तरह दिखाई देती हैं। गुमसान का रंग पड़ जाता है। जंगी फौज की कमान अमीर शेरकू के हाथ में होती है और वो सलाहुद्दीन अयूबी को देखते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब कारातेगन अपने सिपाहियों के साथ उस मकाम पर पहुंचा था जहां पर वो सब जहर की वजह से बेहोश थे। ये मंजर देखकर कारातेगन हैरान रह गया था और उसके कानों में उस बुजुर्ग की आवाज गूंजी थी, दर्दमंदों के लिए दुआ बन जाओ। उसे याद करते साथ ही कारातेगन ने कहा था, गद्दारों ने कुएं में जहर घोल दिया है अलबेस, जो बोतलें मैंने तुम्हें दी थी वो इन्हें दे दो। ये कहते साथ ही कारातेगन ने आगे बढ़कर शेरकू को दवा पिलाई थी। इस ख्याल के बाद अमीर शेरकू और अमीर सलाहुद्दीन एक ही हल्ले में कई बाजंतीनियों को मौत के घाट उतार देते हैं। कारातेगन की तलवार भी आबोताब के साथ चल रही होती है। वो लाशें गिराता है, चीखता है और आगे बढ़ता चला जाता है, जबकि यारोकी भी अपनी महारतें दिखा रहा होता है। जबकि बालन के हाथों जंगी सिपाही मरते ही चले जाते हैं। एथरस की दो तलवारें जिसकी तरफ रुख करती हैं वहां पर कई लाशें गिर जाती हैं, जबकि चातलियोन भी बेदर्दी के साथ जंगी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी के साथियों का जोश काबिले दीद होता है। लाडगाए भी जंगियों को मारता ही चला जाता है। हम हर तरफ तलवारें और नेज़े ही देखते हैं और जमीन पर खून ही खून हो रहा होता है। और मैदान के बीचों बीच सलाहुद्दीन अयूबी का जानबाज बौजोग अपने तीरों की महारत दिखाकर तीरों का इस्तेमाल कर रहा होता है। हर तरफ खून ही बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। बादशाह इमालिग और विलियम अपनी बाकी फौज के साथ पीछे ही खड़े होते हैं। इमालिग कहता है, खुदावंद हमें फतह अता फरमाए। जबकि दूसरी जानब कहरा में शहवार जोहर से कहता है, सलेबियों की फतह के साथ दोबारा मिस्र मेरा होगा। हकीकी सल्तनत वो है जिसमें आप हर किसी की जीत पर अपनी जीत का दावा करते हैं। ये कहते साथ ही वो एक मशरूब पीता है जो उसके गले में अटक जाता है। यह देखकर जोहर कहता है, आराम से वजीर हजरत, आराम से। और फिर कुछ देर सोचने के बाद शहवार कहता है, लेकिन क्या होगा अगर ये जंग जंगी जीत गए और हम फतह की बजाय शिकस्त की तरफ चले गए। नहीं नहीं, कोई शिकस्त नहीं है। जंगी अमीर का हुक्म मानना या फिर बादशाह इमालिक को टैक्स के तौर पर पैसे देना। और फिर तख्त पर बैठते हुए कहता है, कोई शक नहीं कि हम बादशाह इमालिक को खिराज पेश करेंगे। मिस्र मेरा है, मैं इसे हरगिज किसी को नहीं दूंगा। जबकि इधर मैदान जंग में खलील सलीबियों को जहन्नम वासल कर रहा होता है, मगर इसी लम्हे उसका सामना चातलियोन से होता है। चातलियोन उसके कंधे को जख्मी करते साथ ही उसे जमीन पर गिरा देता है और जैसे ही उसे मारने लगता है तो बालन वहां पर पहुंचकर उसे रोकते हुए कहता है, रुको रुको, इसकी तरफ मेरा कुछ हिसाब बाकी है, तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो। ये सुनते साथ ही चातलियोन खुद को रोकते हुए वहां से चला जाता है और खलील इशारे से बालन का शुक्रिया अदा करता है। बालन भी उसे बचाने के बाद एक तरफ हो जाता है। मुसलमानों को शहीद करते हुए चातलियोन अपनी तलवार से खून चाटता है। बालन अपने मुश्किल के दिनों के साथियों को तो बचाता है मगर आम सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। मैदान जंग की जानब देखते हुए इमाले कहता है, देखो एक बार फिर कुदस की फौज की ताकत देखो। इसी लम्हे एक घुड़सवार अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पर पहुंचता है और विलियम को एक खत देता है। खत पढ़ते साथ ही विलियम के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन,
दिन इमालिक पूछता है क्या वो भी यहाँ पर आ रहा है, तो विलियम कहता है यहाँ नहीं बल्कि उसने हरीम किले पर हमला किया है। ये सुनकर इमालिक के मुंह से बेसाख्ता निकल आता है। हरीम किला और फिर इसके साथ ही मंजर पलटता है और हम हरीम किला देखते हैं। यहाँ पर काफरों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, हर तरफ खून ही खून होता है। तीर किसी के सर में, किसी की गर्दन में और किसी की टांग में पवस्त होता है। पूरा सहन तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है और सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं। उन सब के चेहरे बता रहे होते हैं कि जहाँ पर भी उन्हें सख्त जंग का सामना करना पड़ा है। और फिर सुल्तान कहते हैं इन सब को जहन्नम में हंका जाएगा। और फिर वजीर हमाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने अपनी फतुहात में एक और फतह का इजाफा किया है मेरे सुल्तान, अब हरीम किला आपका है। तो सुल्तान कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेदोद कहता है जब इमालिक ये खबर सुनेगा कि उसके और हमारे दरमियान सबसे नाजुक किला हरीम किला भी वो खो चुका है, तो सुल्तान उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं वो उस फौज को जमा करेगा जिसे उसने हमारे खिलाफ मद्दे मुकाबल रखा था और कुदस वापस चला जाएगा। हरीम किला अब हमारा है, परचम लहरा दिए जाए, फौजी सरदारान को अपने खसूसी दस्तों के साथ किले में आबाद होने दिया जाए, हम शाम वापस जाएंगे। ये सुनते साथ ही सब अल्लाहु अकबर के नारा बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर मैदान जंग में इमालिक पूछता है ये कैसे मुमकिन हुआ, वो हर तरफ से हमलावर है, हर तरफ से। और फिर विलियम कहता है इज्जत माब, हमें इस सूरत हाल की संगीनी का एहसास करना चाहिए। हम जिसे लेने की जदोजहद कर रहे हैं उस मिस्र की वजह से हम कुदस को खतरे में नहीं डाल सकते। हरीम किले को लेने वाला सुल्तान वहाँ पर नहीं रुकेगा, ये हम सब जानते हैं। हमने जो खोया है वो सिर्फ हरीम और मिस्र ही नहीं, हम कुदस को भी खो सकते हैं। आपको अभी फैसला करना होगा, मिस्र या कुदस। ये सुनते साथ ही इमालिक सोच में पड़ जाता है। जबकि इधर मैदान जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी सलीबियों की लाशों के दरमियान में खड़े होते हैं। सलीबी घुड़सवारों को देखते हुए मजीद लाशें गिराते ही चले जाते हैं। एक से छीना हुआ नेजा दूसरे घुड़सवार को दे मारते हैं और फिर एक और घुड़सवार को काट डालते हैं। शेर को भी मुसलसल लाशें गिरा रहे होते हैं। करातेगन भी चीखते चलाते हुए उन्हें काटता ही चला जाता है, जबकि लाडगाय भी भरपूर मुजाहमत कर रहा होता है। जबकि खलील भी जख्मी होने के बावजूद लड़ रहा होता है। खून की उड़ती हुई छलाटियां साफ दिखाई दे रही होती हैं। और फिर सलीबियों की जानब से एक आवाज सुनाई देती है, हम पीछे हट रहे हैं। ये सुनते साथ ही वो सब अपनी जान बचाते हुए पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और फिर चातलियन और लाडगाय भी उल्टे पांव भागना शुरू कर देते हैं, मगर बालन खड़ा होकर मुसलसल सलाहुद्दीन को देखता ही चला जाता है। और फिर शेर को चिल्लाते हुए कहते हैं फतह हमारी है। और फिर बाकी सब भी अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और फिर बालन भी शिकस्त तस्लीम करते हुए वापस पलट जाता है। अपनी फतह को यकीनी समझने वाली सलीबी फौज हरीम किला खोने के बाद न सिर्फ पीछे हट जाती है बल्कि शदीद तरीन हजीमत का भी सामना करती है। शायद इमालिक ने यह सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बड़ी फौज लेकर जब मिस्र की जानब जाएगा तो पीछे हरीम किला खो देगा। क्या ये चाल सुल्तान को मिस्र भी दिलाएगी? चलिए आगे देखते हैं। दूसरी जानब कहरा में कामल शहवार से आकर कहता है अगर सलीबी हार गए तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे बाबा। इसी लम्हे जौहर भागता भागता वहाँ पर आता है और कहता है ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, खबर खौफनाक है वजीर हजरत, सलीबियों ने। तो शहवार चलाते हुए कहता है मेरा वक्त ज़ाया न करो, जौहर जल्दी कह दो जो कहना है। तो जवाबन जौहर कहता है हमें फौरन भाग जाना चाहिए। सलीबी फौज पीछे हट गई। ये सुनकर शहवार हक्का बक्का रह जाता है और फिर खड़े होकर कहता है ये तुम क्या कह रहे हो जौहर, इतनी बड़ी फौज मुट्ठी भर जंगियों से हार गई। तो जौहर कहता है मुट्ठी भर नहीं हजरत। तो शहवार तख्त पर गिरते हुए कहता है मुझे वहां मदद के लिए जाना चाहिए था। और फिर जौहर कहता है आपको काहिरा को गैर महफूज छोड़ने का फैसला दुरुस्त था वजीर हजरत, लेकिन अब आपको अपना तख्त नहीं बल्कि अपनी जान बचानी चाहिए। शेरकू और सलाहुद्दीन अय्यूबी की कमान में फौज शहर की जानब बढ़ रही है। यह सुनकर शहवार खड़े होकर कहता है कभी नहीं, कभी भी नहीं, मेरे सिपाही मेरी हिफाजत करेंगे। क्या मैं इस तख्त को फिर से छोड़ दूं? हरगिज नहीं, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर कामल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।